नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाने वाला है। उस टेस्ट मैच की बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं 24 अगस्त को दिन 50 साल पहले क्या हुआ था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई थी। भारतीय टीम ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड को उन्हीं की जमीन पे हराया था और ये पहली श्रृंखला जीत थी भारत की इंग्लैंड में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हेडिंग्ले लीड्स में जहां पर तीसरा टेस्ट मैच खेले जाने वाला है, वहां पर भी एक अच्छा सुनहरा इतिहास है, यादगार इतिहास है। 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने यहां पर इंग्लैंड को पारी और 46 रनों से हराया था। बहुत बड़ी जीत थी। उस मैच में राहुल द्रविड़ ने 148 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 193 रनों की पारी खेली थी और सौरव गांगुली जो कप्तान थे, उन्होंने खुद 128 रन बनाए थे। भारत ने 8 विकेट पर 628 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। और भारतीय जो बॉलर्स थे सबसे कामयाब रहे थे अनिल कुंबले, उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी में 4 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह ने 3 और 1, जहीर खान ने 3 विकेट लिए थे और अजीत अगरकर ने भी 3 विकेट लिए थे। और आपको हैरानी हो गई कि जो बैटिंग कोच थे भारत के हाल तक, संजय बांगर, उन्होंने भी मैच में बॉलिंग की थी और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे। तो इतिहास से क्या सबक लेती है भारतीय टीम, जो मौजूदा भारतीय टीम है, इतिहास से क्या सीखती है, ये सवाल मैंने पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी लीड्स टेस्ट के पहले, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि भारत का सुनहरा इतिहास है, अगर हम गौर करें, 2 इतिहास से प्रेरणा ले सकती है। एक तो 50 साल जीत के हुए हैं, दूसरी हेडिंग्ले में हमारा इतिहास अच्छा रहा है। तो सुनिए उनका क्या कहना था। ऑनेस्टली मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में सोचता नहीं हूँ। हमारे लिए क्या मैटर करता है एज अ टीम कि हम कहीं भी खेल रहे हो दुनिया में, हम उस पल में, उस प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या डिसीजंस लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा चीज मायने रखती है। किसी चीज को याद करना या किसी चीज के पीछे भागना, हम उस चीज में बिलीव नहीं करते। एज ए टीम हमको पता है हमारे प्रोसेस क्या हैं और हमें क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, उसके लिए हम प्रिपरेशन भी वैसे ही करते हैं। और क्योंकि हिस्ट्री कुछ आपको गारंटी नहीं करती। अगर आप कहीं पे जीते नहीं है तो ये गारंटी नहीं है कि आप नहीं जीत सकते, और अगर आप कहीं पे जीते हुए हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आप हार नहीं सकते। तो वो चीज डिपेंड सिर्फ आपके माइंडसेट पे करती है उस प्रेजेंट मोमेंट में, और हम लोग एज ए टीम सिर्फ उस चीज पे फोकस रखते हैं। ये बाकी चीजें सुनने में, बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं कि यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये नहीं हुआ था। आपको सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है जो आपके सामने है, और उस मोमेंट में आपको बेस्ट डिसीजन लेना है, जो करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। और अगर नहीं भी होता है तो वहां से वापसी कैसे करनी है। तो हमारा एज ए टीम सिर्फ यही गोल रहता है, और इसके आगे और पीछे हम ज्यादा सोचते नहीं। तो बात इस टेस्ट मैच की कर लेते हैं। अगर भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में जीत हासिल की थी, उसके बाद जाहिर तौर पे हौसला भारतीय टीम का बढ़ा हुआ है, बल्लेबाजों का बढ़ा हुआ है, बॉलर्स का खास करके बॉलिंग यूनिट जिस तरह से काम कर रही है। और कई जो दिग्गज हैं, कई पूर्व क्रिकेटर हैं, इससे ऑल टाइम ग्रेट भी मानते हैं। हालांकि अजीत अगरकर से हमने बातचीत की थी, जैसा कि बात कर रहे थे, 2002 में वो भी थे जो भारतीय टीम ने लीड्स में जीत हासिल की थी। तो अजीत अगरकर का कहना है कि ऑल टाइम सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जरूर कह सकते हैं। तो इस मैच में क्या बदलाव होगा? हालांकि विराट कोहली जो भारतीय कप्तान थे, उनसे जब पूछा गया यह सवाल कि क्या एक स्पिनर की, स्पेशलिस्ट स्पिनर की जगह बनती है, तो उनका कहना था कि पिच पर, जो हेडिंग्ले की पिच है, उस पर घास कम थी। वे हैरान थे इस बात को लेकर कि इस बार वहां पर घास कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि अश्विन को खिलाने का फैसला मैच के ठीक पहले किया जाएगा। सुनिए क्या कहना था उनका। मैं as far as Ashwin playing is concerned, we're quite surprised to see the pitch the way it was. We could see a lot of the surface, which honestly I did not expect would be the case. I thought there'll be more grass on the pitch and it'll be more spicy and lively, but it wasn't the case. So yeah, anything is possible. We always name a 12, and then on the day we have a look at the pitch and what it could become on day 3, day 4, and accordingly we'll go in with the right combination. तो कुल मिलाकर जो अभी तक 2 टेस्ट मैच हुए हैं, उसमें भारतीय मिडिल ऑर्डर थोड़ी चिंता का सबब जरूर है। खुद कप्तान विराट कोहली ने सिर्फ 40 रनों की दो पारियां खेली हैं और 2019 से कोई शतक नहीं लगा पाए हैं।
चेतेश्वर पुजारा भी टीम परेशान है, उनका फॉर्म भी काफी परेशान। उन्होंने 4 पारियों में सिर्फ 70 रन बनाए, अभी तक जो 4 पारियां खेली है सिर्फ 70 रन बनाए हैं। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 3 पारियों में 67 रन बनाए हैं। तो जब ये एक सवाल किया गया, हमारे साथी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि 40 या 50 रन पर जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, एस्टेब्लिश्ड बल्लेबाज होते हैं, 40 और 50 रन पर जब पहुंचते हैं तो खुलकर खेलने लगते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि वहाँ बल्लेबाजी करना आसान है। लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना था कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना दुनिया में किसी भी पिच पर बैटिंग करने से मुश्किल है। इंग्लैंड में सर आप कभी भी सेट नहीं होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है पास्ट में कि आपको अपनी ईगो अपनी जेब में रख के आनी पड़ती है इंग्लैंड में। और दूसरी जगहों की तरह नहीं है यहाँ पे कंडीशंस की आप 30-40 में पहुंच गए तो आप सोचते हैं कि अब मैं बॉल पिक करके कहीं भी मार सकता हूँ। यहाँ पे हमें आपको वैसे ही बैटिंग करनी पड़ती है जैसे आप पहले 20 रन के लिए करते हैं, और उसी टेम्पलेट को आपको रिपीट करना है तब तक जब तक आप कर सकते हैं। यही मेंटल स्किल, यही डिसिप्लिन जरूरी होता है यहाँ पे खेलने के लिए, और पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, चाहे आप कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कितने रन बनाए हो, वो कोई मायने नहीं रखता। आपका माइंडसेट उस दिन पे क्या है वो मैटर करता है। और यहाँ रन बनाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत संयम की जरूरत है और बहुत प्रिसीजन की जरूरत है डिसीजन मेकिंग में। आप एक भी छोटी गलती करें तो यहाँ आउट होने के चांसेस काफी रहते हैं, क्योंकि कंडीशंस बैटिंग के लिए मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ रहते हैं। भारत के लिए श्रृंखला जीतने का ये सुनहरा मौका है, कह सकते हैं कि क्योंकि इंग्लैंड की जो पिच, इंग्लैंड की जो टीम है वो इतनी मजबूत नजर नहीं आती है। हालांकि एक सवाल ये भी पूछा गया कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त कमजोर है, तो विराट कोहली का कहना था कि प्रतिद्वंदी अगर कमजोर है तो इसमें भारतीय टीम की क्या गलती है। सही कहा था उन्होंने। और इसमें मार्क वुड जो भारतीय बॉलर्स को परेशान करते रहे हैं वो भी इस मैच में चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि एक सकीब महमूद करके खिलाड़ी है, उनको टेस्ट कैप मिल सकता है। तो उम्मीद यही है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर डिग्नल लीड्स मैच को जीतकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले लेगी, और बाकी जो 2 मैच है उसके बाद इंग्लैंड को वापसी करना काफी मुश्किल होगा। जो रूट जरूर फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा है और भारतीय टीम श्रृंखला जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।